परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तो दो प्रकार की दुनिया बनाई। एक पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये पेड़ पौधे, ये हवा और पानी, सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र, जमीन, पहाड़, नदियां, समुद्र, ये जो दिखने वाला संसार है, ये एक दुनिया है। और इसमें जो चेतन प्राणी हैं, जिसमें पशु पक्षी आदि आते हैं, ये भोग योनि के प्राणी हैं। इनका कोई नया कर्म नहीं बनता, ये जो पहले किए हुए कर्म हैं उनका फल भोगते हैं। और दूसरी जो दुनिया है वो है मनुष्य। मनुष्य का जो चोला है, मनुष्य की जो योनि है, ये कर्म योनि मानी जाती है। परमात्मा मनुष्य को ये अधिकार देते हैं कि वह नए कर्म करके अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जा सकता है। पूर्व के किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्म करके अपने जीवन को सफल और सार्थक भी बनाता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य वह रास्ता चुने जिस रास्ते पर चलकर वह अपने मनुष्यपन को, अपने इस मानव जीवन को सफल कर सके और सार्थक बना सके। ये पता लगना चाहिए कि ये मनुष्य है। मनुष्य और पशुओं में किसी ने एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणा धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार बातें पशुओं में और मनुष्यों में बराबर हैं। आहार भोजन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। पशु भी निद्रा लेता, सोता है, मनुष्य भी सो लेता है। भयभीत पशु भी होता है और मनुष्य को भी भय लगता है। और संतान उत्पत्ति पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। ये चारों बातें समान हैं, कोई अलग नहीं है इनमें से। किंतु मनुष्य और पशु पक्षी आदि में फर्क क्या है? तो दूसरी लाइन में कहता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तेषाम का मतलब इन दोनों में, पशु पक्षियों में और मनुष्यों में, ये धर्म एक ऐसी चीज है जो दोनों को अलग बताती कि ये मनुष्य है और ये पशु है। किंतु आज जब हम इनकी तुलना करके देखते हैं तो उस तुलना में हमको पाया जाता है, हम देखते हैं कि पशु कहीं अपने नियमों में ज्यादा पक्का है और मनुष्य अपने नियमों में बहुत ढीला है। उसके नियम पक्के नहीं हैं। अब भोजन के लिए आहार को ले लीजिए। जो पशु, जिनका जो आहार है, जो बहुत हिंसक जानवर हैं, जो हिंसा करते हैं, दूसरे प्राणियों को मार करके खा लेते हैं, वो वही खाते हैं और कुछ दूसरा भोजन वो नहीं करते, भूखे रह जाते हैं और फिर उसके बाद आक्रमण करके, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किंतु मनुष्य का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। वो शाकाहारी बनाया किंतु उसको मांस खाना हो तो खाता है। कहते हैं गधा जो है वो भांग की खेती में चला गया। भांग उगी हुई थी, हरे भरे पौधे होते हैं भांग के, और उसमें जब वो गया तो उसने देखा ये तो सूंघ करके उसको लगा ये मेरे खाने लायक चीज नहीं है। तो जब वो वापस निकलने लगा तो भांग, ये पौधा है, वो बोलता थोड़ा है, परंतु साहित्य में अलंकारिक ढंग से समझाने के लिए कहा जाता है, वो भांग कहती है, अरे गधे, लोग तो मुझे ले जाकर के खूब घोट करके और बड़ी ठंडाई बना के पीते हैं, पकौड़े बना के खाते हैं, लड्डू बना के खाते हैं, रबड़ी में मिला के खिलाते हैं लोग भांग को, और तुमको इतनी नफरत है कि तुम ऐसे एक बार उसको सूंघ करके वापस चल पड़े। तो गधा क्या कहता है कि माता जी, मुझे तो लोगों ने वैसे ही गधा घोषित कर रखा है कि ये किसी काम का नहीं।
और अगर मैंने ये खा लिया और ये नशा मुझे चढ़ गया तो मुझे तो डंडों से लोग पीट पीट के ऐसा बना देंगे कि पागल हो गया गधा, ये कैसे उछल रहा है। क्योंकि भांग जो पीता है अगर हंसने लगा तो हंसता ही जाएगा और रोने लगा तो रोता ही जाएगा, और अगर डर के भाग लिया तो भागता ही रहेगा, फिर उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो मनुष्य के अपने सिद्धांत, आहार, निद्रा, नींद में भी कोई नियम नहीं हमारा। हमको कितनी देर सोना है, कितनी देर नहीं सोना। घोड़ा 3 टांग के ऊपर, एक टांग को उठाता है, विश्राम करता है, फिर दूसरी टांग को उठाएगा, फिर आराम कर लेता है। और सभी जानवर ठीक समय पर अपनी नींद लेके पूरा करते हैं। हमारा वो भी सिद्धांत नहीं है। भय, हम अपने से ताकतवर से डरते हैं और कमजोर को डराते हैं। ये पशुओं का गुण है। पशु हमेशा, क्योंकि वेद का मंत्र है ना कि उल्लूक या तुम, शुश्लूक या तुम, जय स्वया तुम। शुश्लूक कहते हैं भेड़िए को, और कहते हैं भेड़िया जैसे दूसरे को डराता है, आक्रमण करता है, क्रोधी होता है वो, ऐसे ही मनुष्य के अंदर ये भेड़िए का जो गुण है, भेड़िए की जो चाल है, ये नहीं होनी चाहिए। उसका गुण है कि वो कमजोर की मदद करे और ताकतवर से लड़े। अगर उसके अन्याय से लड़ करके प्राण भी देने पड़ जाए तो पीछे न हटे, ये मनुष्य का गुण होता है। किंतु मनुष्य में क्या है, अगर ताकतवर आदमी सामने आ गया तो उसकी चापलूसी करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको कुछ का कुछ बताएगा, और जैसे वो आगे से हटा इधर उधर, फिर दूसरे के सामने कहे बड़ा निकम्मा आदमी है, पता नहीं कहां से सुबह सुबह इसके दर्शन हो गए। पीछे से उसकी आलोचना, सामने से चापलूसी, ये मनुष्य का गुण नहीं होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा ने 2 तरह की दुनिया जो बनाई है, उसमें हम मनुष्य भी एक दुनिया में हैं। और हमारे लिए परमात्मा ने एक रास्ता दिया है कि शुभ कर्म करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए जीवन को सफल बनाइए, जीवन को सार्थक बनाइए। यदि आपने संभल करके अपने जीवन को ठीक से लाइन पर नहीं डाला तो मैं इस मंच से एक शास्त्र की भाषा में कहना चाहता हूं, और महर्षि दयानंद सरस्वती की भाषा में कहना चाहता हूं। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में 50% से अधिक शुभ कर्म नहीं हो जाते, अर्थात 50% से ऊपर अच्छे कार्य जो मनुष्य नहीं कर लेता जीवन में, वो दोबारा मनुष्य की योनि में नहीं आता। उस जीवात्मा का स्थान परिवर्तन हो जाता है, वो किसी न किसी और पशु पक्षी में जाकर के जन्म लेता है। पौराणिक लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। अब हमें तो नहीं मालूम, हमने गिनी भी नहीं, ना कोई साइंस का ऐसा कोई घोषणा हुई, किंतु हम उनकी बात मान भी लें कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो 83,99,999 योनियां हैं जो मनुष्य से अलग है। एक मनुष्य योनि और ये 83,99,999 और योनियां, ये मच्छर से लेके और मगरमच्छ तक। तो इनमें चक्कर लगा के मनुष्य में आना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि ये मनुष्य का चोला कितनी मुश्किल से मिलता है, कितना इसके लिए तप करना पड़ता है, कितना सावधानी से चलना पड़ता है। यदि इसको हम नहीं सोचते तो समझ लीजिए जीवन निरर्थक चला जा रहा है और बाद में हाथ झाड़ने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब परमात्मा ने ये दुनिया बनाई थी तो इस मनुष्य को ज्ञान देने के लिए वेद बनाए थे। वेद का ज्ञान दिया परमात्मा ने। क्यों दिया? आपसे कोई पूछे ये वेद की बात हम क्यों मान लें? दुनिया के तो बहुत सारे मजहब संप्रदाय हैं, उनके भी धर्म ग्रंथ, वो भी कहते हैं ये भी भगवान का दिया ज्ञान है। वेद कोई क्यों माने? तो आपको ये तर्क रहना चाहिए। आपसे कोई पूछे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपसे पूछेगा कोई भी कि आप वेद का उपदेश सुन के आए हो, हम वेद की ही क्यों माने? इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब ये दुनिया बनती है उस समय माता पिता नहीं होते, वो अमैथुनी सृष्टि है, माँ बाप नहीं है, और सृष्टि में मनुष्य पैदा होने हैं। तो उस समय परमात्मा इस प्रकृति में माता का तत्व और पिता का तत्व जो विद्यमान है, हम लोग जो ये अन्न ग्रहण करते हैं, इस अन्न से ही धातुएं बनती हैं। इसी से रस बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, अस्थियां बनती है, मांस बनता है, मेद बनता है, धातु बनती है, और उसी धातु से मनुष्य का जन्म होता है।
ये धातु विद्यमान है प्रकृति में, और परमात्मा को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकृति के अंदर दोनों तत्व विद्यमान है, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों विद्यमान हैं, और ये दोनों है नहीं तो इनको उत्पन्न करना है। दोनों के तत्व जैसे मां के गर्भ में दोनों तत्व जिस दिन मिल जाते हैं तो एक नए बच्चे का सृजन शुरू हो जाता है, उसका पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसे इस पृथ्वी माता के गर्भ में परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति से दोनों का जो तत्व थे उनको मिलाया स्थान स्थान पर, और मनुष्य को उत्पन्न किया। कुछ पुरुष पैदा हुए, कुछ स्त्रियां पैदा हुई, और इन पैदा हुए मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों को ज्ञान नहीं था उस समय, स्वाभाविक ज्ञान नहीं देता परमात्मा मनुष्य को। ध्यान रहे, कभी आप इस बात के ऐंठ में रहे कि हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो बुद्धि है, हमारे पास तो सारा ज्ञान है, किंतु ये ज्ञान कब मिलता है? जब आप इस ज्ञान को प्राप्त करते हो। आपको ये ज्ञान कोई सिखाता है। पशु हमसे आगे है इस मामले में। पशु का बच्चा पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त करता है जो उसके लिए जरूरी है। गाय के बछड़े को आज अभी पैदा हुआ, आप उसको कहीं भी प्रयोग कीजिएगा, पानी में धकेल दीजिएगा, वो तैर के निकल जाएगा। चूहे को बच्चे को डाल दीजिएगा, वो निकल जाएगा। वो कैसे खाना है, कैसे उसकी क्रियाएं, सारी उसको स्वाभाविक ज्ञान भगवान ने पैदा होते ही दे दिया, किंतु मनुष्य के बच्चे को नहीं दिया। आप कहेंगे कि मनुष्य तो इतना सर्वोत्तम कोटि का है, ये सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है, इसको क्यों नहीं दिया? यहीं पर परमात्मा की विचित्रता है, और उसने इसलिए नहीं दिया कि इस मनुष्य को सिखाया जाता है। और कौन सिखाता है? तो सबसे पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है आचार्य अर्थात उसका अध्यापक, चौथा गुरु है उसका पूरा समाज, और फिर गुरु बढ़ते जाते हैं। घर के सारे सदस्य वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा उससे सीखने लगता है। गली में उसके जो मित्र मंडली है, बच्चे जहां खेलते हैं, वहां पर बच्चे उनको देख करके सीखते हैं, किताबें पढ़ के सीखते हैं। और वर्तमान समय में आज की टेक्नोलॉजी जो दृश्य, जिसमें जो ये जो टेलीविजन है और टेलीफोन के ऊपर, एंड्रॉइड टेलीफोन के ऊपर जो कुछ आ रहा है इस समय इंटरनेट के माध्यम से, इसको लेकर के सीखता है। और जो चीज उसको सबसे अधिक मिलती है वैसे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाता है, वैसे ही उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। तो परमात्मा ने इस बात को जानते हुए कि इन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो कौन ज्ञान देगा, तो उस समय 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान परमात्मा ने अवतरित किया, उपस्थित किया। और वो 4 वेद, ऋग्वेद अग्नि ऋषि के आत्मा में उस ज्ञान को उतारा, यजुर्वेद वायु ऋषि के आत्मा में उतारा, और सामवेद अंगिरा ऋषि के आत्मा में उतारा, और अथर्ववेद आदित्य ऋषि के आत्मा में उतारा। ये चारों ऋषियों ने उस ज्ञान को बांटा, आगे बढ़ाया। और किनको मिला? सबसे पहले ब्रह्मा नाम के जो ऋषि थे उनको इन चारों ऋषियों ने अपना अपना वेद सुनाया, और उनको चारों वेद उनको कंठस्थ हो गए और उनको आगे बढ़ाया। और बहुत सारे ऋषियों ने उनको सुना। वेद का एक नाम श्रुति भी है, श्रुति अर्थात वो ज्ञान जो सुनने से मिल जाए। वेद को सुनाया और सुनने से जो ज्ञान मिला, वो जिनको मिला वो ऋषि लोग थे, और उन ऋषियों ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। और जितने मनुष्य थे सब के अंदर ये ज्ञान फैलाया कि अब तुमको कैसे रहना है। कैसे नग्न थे तो अब वस्त्र धारण करना शुरू करो, अब तुम यज्ञ करना शुरू करो, अब रोटी बनानी है तो उसका ये तरीका, ऐसे आटा बनाओ, ऐसा ये करो, पानी का ये सदुपयोग है, अभिवादन के ये तरीके हैं, माता पिता के और सबके संबंध आपस में क्या होते हैं आदि सारा का सारा जीने की जो कला है, वो सारे सूत्र वेद के माध्यम से सारे के सारे मनुष्यों के बीच में जब फैलाए गए, बांटे गए, तो सभ्यता शुरू हो गई। और जिस समय वो बिल्कुल बिखरे हुए लोग थे, उस समय मनु नाम के बहुत बड़े ऋषि आते हैं, और मनु महाराज के पास सारे लोग इकट्ठे होके गए। महाराज बातें तो पता लग गई, किंतु हमको ये नहीं मालूम कि हमारा कोई मालिक कौन है, हम कैसे इकट्ठे होके चलें। तो मनु महाराज ने फिर लेजिस्लेशन शुरू किया,
नियमावली बनानी शुरू की, कानून बनाए। मनु को जाता है श्रेय कि मानव समाज को सृष्टि के प्रारंभ में जिस समय ये मनुष्य ज्ञान लेकर के आगे बढ़ने लगा तो उसने आगे आकर के सबको संगठित किया और उनको एक तरीका दिया, ये परिवार की इकाई है, ये समाज की इकाई है, ये राष्ट्र की इकाई है, ये नियम होते हैं, इनको पालन करके चलोगे। कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज इकट्ठा होकर उनको दंड दे, कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता उसको प्रायश्चित कराए। इस प्रकार से चीजें करके और लोगों को मनु महाराज ने नियमों में बांधा। आज के कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछना, क्योंकि मैंने भी कानून पढ़ा और आज से लगभग 52-55 वर्ष पहले मैंने पढ़ा। उस समय में 1973-74 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन की थी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और जो हमारे पेपर आते थे उसमें लिखा जाता था कि लेजिस्लेशन का जो जन्मदाता है, अर्थात कानून का जो पैदा करने वाला है, न्याय व्यवस्था को लाने वाला है इस धरती के ऊपर, उसका नाम मनु। मनु लेकर के आया। आज बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि मनु महाराज की एक मनुस्मृति को लेकर जो बनारस में किसी ने छापी, और छापी इस तरीके से कि विदेशी लोगों का पैसा लेकर उन कथित विद्वान या पंडित, जिनको मैं कह सकता हूं, कथित कहूंगा इसलिए कि उनको ज्ञान तो कुछ था नहीं, किंतु उसमें विकृतियां पैदा करके मनुस्मृति में मनगढ़ंत बातें डालकर पूरे मनुस्मृति को दिग्भ्रमित कर डाला। वहां लिख दिया कि जन्म से कुछ लोग शूद्र होते हैं, जन्म से कुछ ऊंची जात में कुछ नीची जात में, ये तो भगवान ही पैदा करता है, कोई अपनी जाति को बदल नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता। और उसका परिणाम ये निकला कि वो मनुस्मृति का वो वाक्य जो इन चालाक लोगों ने पैसे के लालच में उसमें मिलावट करके लिखा, उसको लोगों ने आधार बना करके पूरे समाज में एक बड़ा भारी हल्ला बोल दिया कि ये मनु जो है तो बहुत खतरनाक आदमी था, इस मनु को खत्म करो। और राजस्थान के हाईकोर्ट जयपुर के सामने मनु का आदमकद एक बहुत बड़ा स्टेचू लगा है, लोग वहां भी पहुंच गए इसको हानि पहुंचाने के लिए, इसको तोड़ो। ये शूद्र बताता है सब लोगों को, जबकि मनु महाराज ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। आज ये समाज जिस मनुस्मृति को शुद्ध करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं भी एक भी श्लोक का अर्थ नहीं है कि कोई जन्म से शूद्र होता है। यदि होता है तो प्रत्येक मनुष्य का बच्चा किसी जाति में वो पैदा होता हो, वो शूद्र ही पैदा होता है। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, और संस्कार ग्रहण करके वो द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेकर फिर वो बनते हैं कोई ऊंचा और कोई बराबर और कोई आगे पीछे। ये आर्य समाज और मनु मानता है, किंतु भ्रांति फैला दी। अब जिनसे बहस करो, पढ़े लिखे नौजवान भी कई बार बड़ी बहस करते हैं, नहीं मनु में लिखा है। मैंने कहा हम मानते लिखा है। लोगों ने तो वेद के मंत्रों तक में लिख दिया कि वेद में लिखा हुआ है कि प्राचीन काल के ऋषि लोग मांस खाते थे गाय का। यहां तक लिखा है, यहां भी लिखा है प्राचीन ऋषि लोग सोमरस का पान करते थे, और सोमरस के ब्रैकेट में लिख दिया सुरापान, शराब पीते थे। जब उनको चैलेंज दिया गया कि सिद्ध करो कौन इस मंत्र का अर्थ यही है, सुरा का क्या मतलब है, सोम का मतलब क्या होता है, सोम तो एक रस भी होता है, सोम तो एक बेल भी होती है, लता होती है। सर्दी के दिनों में जिनको दमा है, सोम लता की खीर बनाकर लोग खिलाते हैं वो दमा खत्म करने के लिए। सोम एक औषधि का भी नाम है, सोम सूर्य की किरणों का भी नाम है, और सोम के बहुत सारे अर्थ हैं, किंतु जो अर्थ जहां लगना चाहिए वो ना लगाकर सोम के मुकाबले में सुरापान कर दिया, शराब कर दिया। ये चालाकी बीच के काल में साहित्य में, वेद में भी हुई और वैदिक साहित्य में भी हुई, मनुस्मृति में भी हुई, गीता के अंदर भी हुई। गीता में शुरू में 70 श्लोक थे, आज 700 श्लोक हैं। ये 630 श्लोक कहां से आ गए? महाभारत में शुरू में 5000 श्लोक थे, आज 1 लाख श्लोक है, ये कहां से आ गए? ये मिलावट बीच के काल में जो हुई, इसलिए कि भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से रास्ते से हटाकर और पीछे धकेला जाए। ये संस्कृति जो पूरी दुनिया के अंदर चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करके चुकी है। एक समय था महाभारत का परीक्षित राजा आखिरी राजा हुआ इस दुनिया के अंदर, जो दुनिया का चक्रवर्ती राजा था, और उससे पहले तमाम जो राजा थे पूरी दुनिया के भूमंडल के ऊपर उनका राज्य रहता था, वो इसी भारत भूमि के ऊपर पैदा होने वाले राजा थे। क्यों थे? क्योंकि भारत के राजा से लेकर के एक साधारण व्यक्ति तक
संस्कारों से, संस्कृति से ओतप्रोत था। दुनिया के लोग आते थे यहाँ पर और आकर के चरित्र की शिक्षा लेकर के जाया करते थे और वहां जाकर के अपने देश में, अपने समाज में उन चरित्र की शिक्षाओं को फैलाते थे और दुनिया कहते थे हम ये चीजें भारत से सीख करके आए, इसलिए ये भारत हमारा गुरु है, भारत विश्व गुरु है, सार संस्कृति विश्व भरा, वो संस्कृति भारत की जो पूरे विश्व में फैली वैश्विक संस्कृति है, उस संस्कृति का परचम, उसका झंडा पूरी दुनिया के अंदर रहा महाभारत तक। और मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह दूं, जो भी किसी संप्रदाय, किसी मजहब में, किसी विचार में विश्वास रखता है व्यक्ति, मैं बहुत विनम्रता से उनसे एक बात पूछ भी रहा हूं और बता भी रहा हूं, वो हमको बताएं कि 2000 साल पहले दुनिया के अंदर बाइबिल या ईसाई नाम का कोई भी मजहब था क्या? इसका इतिहास 2025 वर्ष है। 2025 वर्ष से पहले धरती के ऊपर कोई ईसाई नहीं था। 1500 लगभग 1495 वर्ष पहले इस्लाम नाम का कोई भी व्यक्ति या कोई मजहब या संप्रदाय धरती पर नहीं था। 2500 साल पहले बौद्ध और जैन यहाँ पर नहीं थे और 500 साल पहले सिख धर्म या मत नहीं था धरती पर। 4000 साल से पीछे कोई भी दुनिया के अंदर पारसी मत नहीं था, यहूदी मत नहीं था। आज पूरी धरती के ऊपर 8 सेमेटिक रिलीजन्स हैं, 8 सामयिक मजहब हैं, जिनमें से बहुत सारे 3-4 दुनिया के दूसरे देशों में बने और 3-4 भारत के अंदर बने। ये मत संप्रदाय 4000 साल के अंदर अंदर पैदा हुए, परंतु उनसे पीछे कौन था? आप भी सोचिए और जो लोग मैं जिनसे आह्वान कर रहा हूं वो भी बताएं कौन था। ज्ञान के बिना समाज नहीं चलता। ज्ञान कहां से आया? सबसे प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का सोर्स वेद था। और दिल्ली के अंदर जिस समय विश्व वेद सम्मेलन स्वामी अग्निवेश जी के संयोजन से, उनके प्रयास से हुआ, उस वेद सम्मेलन के अंदर दुनिया के तमाम मजहबों के विद्वानों को बुलवाया। मिस्टर कुरियन, राज्यसभा के उपसभापति जो ईसाई पादरी थे, उनको बुलवाया। वाल्सन थम्पू को बुलवाया, जो स्टीफन कॉलेज दिल्ली के बहुत बड़े प्रिंसिपल थे और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन रहे हुए थे, उनको बुलवाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर एक आईएएस नौजवान मुस्लिम विद्वान थे, उनको बुलवाया। आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनको बुलवाया। और एक वैज्ञानिक जो भटकल, मिस्टर भटकल थे, उनको बुलवाया, जिसने कंप्यूटर तैयार किया है। बहुत बड़े बड़े लोग और विभिन्न मतों के मानने वाले लोगों को वहां पर बुलवाया और उनसे व्याख्यान दिलवाए कि विश्व वेद सम्मेलन है, वेद के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आरिफ मोहम्मद खान ने तो कितनी आयतें वहां पर बोल करके सिद्ध की कि पहले से वेद के अंदर जो विद्यमान था मंत्र, उस मंत्र का अर्थ ये इस आयत में आता है। इसलिए वेद ही पूरे ज्ञान का स्रोत है, वहीं से सारा ज्ञान निकलकर अन्य मत संप्रदायों में गया और जो उसमें वेद से अतिरिक्त बातें हैं वो उन मत संप्रदायों को खड़ा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने तरीके से जो उनको ठीक समझ आया वो लिख दिया। बाकी जो बातें वेद के अनुसार वहां पर हैं वो पूर्व में, क्योंकि वेद ज्ञान था इसलिए वो सारी उसमें डाली गई। सबसे पुराना मत है पारसी मत, पारसी रिलीजन। रिलीजन धर्म नहीं होता, पढ़े लिखे लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें। धर्म एक होता है दुनिया के अंदर, केवल एक धर्म होता है मनुष्य का। सूर्य का धर्म केवल एक है कि वो गर्मी देता है, प्रकाश देता है, और कोई काम नहीं कर सकता सूर्य दूसरा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का सूर्य कुछ और काम करेगा, वर्षा करेगा या ठंडा होगा, और भारत का सूर्य गर्म होगा, नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी सूर्य है वो दोनों गुण देता है। चंद्रमा दुनिया के अंदर जहां भी निकलेगा वो शीतलता ही देगा। सत्य सत्य ही होता है, अलग अलग सत्य कहीं भी नहीं हुआ करते। धर्म धर्म होता है और धर्म उनका नाम है, वो मूल्य, वो बातें, वो सिद्धांत जिनसे मनुष्य की उन्नति होती है, ये लोक भी और परलोक भी जिससे सुधर जाता है। वो धर्म के तत्व जो भी मानता है वो धार्मिक है, और जो उनको नहीं मानता वो धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म एक होता है, अलग अलग नहीं होते। मत अलग अलग होते हैं, संप्रदाय अलग अलग होते हैं, और ये मत और संप्रदाय 8 के करीब बने दुनिया में, जिनमें सबसे पुराना बना पारसी मत।
4000 साल पहले पर्शियंस आए। महाभारत हो गया 5000 साल पहले, और उसके बाद 1000 साल तक पतन होता गया समाज और संसार में। कोई धर्म का दिया, कोई प्रकाश का पुंज नहीं था जो लोगों को लाइट देता, प्रकाश देता, उनको रास्ते पर लाता। चलता गया चलता गया चलता गया। 1000 साल के बाद एक नया मजहब जन्म ले गया, जिसको बनाया जरदस्तु नाम के एक महात्मा ने। और उस जरदस्तु ने किताब लिखी जिसका नाम है जिंदा अवस्था। जिंदा अवस्था पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें वे हैं जो पहले से वेद में विद्यमान हैं। वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। उनके पारसियों के मंदिर में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, कोई चित्र नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, फूल नहीं चढ़ाते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते। क्या करते हैं? वहां पर अग्नि जलती रहती है मंदिर में, आग जल रही 24 घंटे। और वो जाएंगे, सामने बैठेंगे अग्नि के, और कुछ देर अपनी जिंदावस्था पुस्तक के कुछ जो उनके सूत्र हैं, हम जिनको वेद में मंत्र कहते हैं, उनके कोई सूत्र होंगे, कोई भी गायन की चीज होगी, वो उसको बोलते हैं थोड़ी देर, और बैठ करके और अपनी पूजा हो गई, और अपने व्यापार में, अपनी दुकान पर, अपनी सर्विस में चले गए। जब सवाल किया ये अग्नि की पूजा क्यों करते हो आप लोग, ये कहां से सीख ली तुम लोगों ने? आग तो जड़ चीज है, इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो जवाब निकला कि हमसे पहले ये तो हजारों साल से अग्नि की पूजा होती आ रही है, हमने उसी को पूजा का माध्यम बनाया ताकि पूर्व में जो पूर्वज लोग मानते थे उसी को हम भी माने, और बाकी चीजें जो और जो मॉरल चीजें हैं वो हमने लिखी हैं। तो कौन करता था कि प्राचीन काल के सारे आर्य लोग यही तो करते थे। वो एक यज्ञ कुंड में आग लगाते, जलाते थे, और उस आग के सामने बैठ करके कुछ चैंटिंग करते थे, मंत्र चैंट करते थे, बोलते थे, आहुतियां देते थे, और उसके बाद अपना चले जाते थे। तो पूजा पहले से हो रही है, उसी को तो हमने अपनाया। पारसी रिलीजन सबसे पुराना है, और अग्नि की पूजा विकृत होकर, जो अग्नि हम यज्ञ कुंड में जलाकर इस भाव से प्रज्वलित करते हैं कि हे अग्नि हमारी आहुतियों को ग्रहण करना, और इन आहुतियों को सूक्ष्म बनाकर वायुमंडल में भेज देना। इस वायुमंडल में सारे ही तो जड़ देवता हैं, वायु भी यही है, यहाँ पर आकाश भी है, यहाँ पर पृथ्वी भी है, यहाँ पर जल भी है, और अग्नि तुम तो खुद हो ही हो। तुम मेरी पदार्थ लेकर उनको सूक्ष्म बना देना, उनको तोड़ देना, छिन्न भिन्न कर देना, और उनको वायु के माध्यम से बांट दो, ताकि जितने भी चेतन जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने मनुष्य हैं, उनको बिना भेदभाव के सबको मेरी आहुति का भाग मिल जाए। अब आप देखिए, आपने हवन किया आज, आप ये सोचें कि भाई जो मैं हवन कर रहा हूं इसका लाभ तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कोई शत्रु होगा। सबकी थोड़ी बहुत आपस में चलती रहती है, भाई कोई किसी से दुश्मनी बांध रहा है, कोई ईर्ष्या करता है। वो ये सोचे कि नहीं मैं काम करूं और लाभ दूसरा उठाए, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, ये हवन मुझे ही लाभ देगा तो मैं कर रहा हूं। तो इस हवन का ये इसका धर्म ही नहीं है। हवन का धर्म तो परमात्मा का धर्म है। परमात्मा का धर्म क्या है? परमात्मा सबको निष्पक्ष भाव से, पक्षपात विहीन, चाहे कितना राक्षस है कोई धरती के ऊपर, चाहे देवता है, सबको बराबर वायु, सबको बराबर जल, सबको बराबर सूर्य की गर्मी और सूर्य का प्रकाश, सबको पृथ्वी का ये आधार सबको देता है। वो अपने कर्मों के अनुसार भोगे तो भोगे। परमात्मा कहीं पक्षपात स्वयं अपनी तरफ से बांटते समय नहीं करता। तो ये यज्ञ भी ईश्वरीय एक कर्म है, यह भी पक्षपात नहीं करता। ये तो लेगा आपसे, और अग्नि अपने पास नहीं रखती। वो तो उसका एक ही गुण है, जो चीज अग्नि में डालोगे अग्नि उसको तोड़ तोड़ कर छीन भिन्न करके इतना सूक्ष्म बना देगी कि उस सूक्ष्म भाग के आगे उसके भाग होते ही नहीं। आखिरी अंश जिसको अणु कहते हैं, एटम कहते हैं साइंस में, उसमें उसको बदल देता है, और वो फिर वायुमंडल में जाता है, उसको सब लोग ग्रहण करते हैं। हमारा ये पावपुरा गांव यज्ञ किया, इसकी सुगंध सारे गांव के भाइयों को, सारी बहनों को, माताओं को, बच्चों को, यहाँ रहने वाले अन्य पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको मिली है। और ये यज्ञ तो अद्भुत क्रिया करता है। इसके अंदर तो ऐसी चीजें भी पैदा होती हैं जिनसे ये पशु, ये जो पेड़ खड़े हुए ये भी लाभान्वित होते हैं। जब लकड़ी जलेगी तो आप सब जानते हैं, विज्ञान पढ़े हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, गैसें होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सब कहते हैं ये तो बड़ी खतरनाक है, मार देती है।
किंतु हवन के अंदर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उतनी खतरनाक नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके बराबर जो पदार्थ डाले हैं, सुगंधित डाले, स्निग्ध चिकने डाले, मिष्ट डाले, मीठे डाले, पौष्टिक डाले, उन सारों का जब वो हिस्सा उसमें अग्नि में सूक्ष्म बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कमतर रह जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ ले लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये जिससे हमारा बहुत बड़ा लाभ, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन पेड़ों को मिलेगी, ये भोजन इनका है, और ये छोड़ते क्या है, डिटॉक्सिकेट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमारा भोजन है। तो इधर दो और उधर अपने फायदे की चीज ले लो। तो पारसी मत में ये चीज आई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप यहां पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में हैं। ये तो पहला ही सत्र है, दूसरा सत्र और बड़ा विस्तार से होगा आपके दोपहर के मध्याह्न के भोजन के बाद। किंतु इस समय क्योंकि बहुत सुबह का वातावरण है और सब लोगों ने अभी यज्ञ जैसा एक पवित्र और सर्वश्रेष्ठ कर्म संपन्न किया है, ऐसे मौके पर आदरणीय भंवरलाल आर्य जी ने एक संकेत किया कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे इनको आगे ले जा सकते हैं। तो मैं तो 2-3 बातें जरूर आपके सामने इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक बार ठहर करके थोड़ा सा ये झांक लें कि मैं कहां खड़ा हूं। अपना मूल्यांकन खुद अपने पैमाने से कर लीजिएगा कि जो कार्य, जो गति, जो दिनचर्या जीवन की अभी चल रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं कि हाँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा इससे? यदि आपको लगता है कि नहीं अभी तो बहुत दूर है मंजिल, तो आपको बहुत गंभीरता से सोच करके कुछ चीजों पर चिंतन करना चाहिए। जिस समय महाभारत में राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, करवाया, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों को और सबको बुलवाया। तो कहते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ होता गया, युधिष्ठिर आहुतियां देते चढ़ाते गए, क्योंकि मुख्य यजमान राजा युधिष्ठिर थे, और सारे राजे महाराजा, बड़े बड़े विद्वान सब लोग आए हुए थे, फूल सजे हुए थे मंच। यज्ञ हो रहा है, मंत्र पाठ हो रहा है, हमारे यज्ञ के ब्रह्मा केशव देव जी जैसे विद्वान वहां पर उस काम को कर रहे थे। तो वहां पर देखते हैं कि युधिष्ठिर के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता और सात्विकता के भाव उभरते जा रहे थे। वो यज्ञ की उस प्रक्रिया से बहुत अंदर से संतुष्ट और तृप्त होकर अपने भीतरों के भावों को अपनी भंगिमा से, अपने चेहरे की प्रस्तुति से प्रकट करते जा रहे थे, और विद्वानों को लग रहा था आहा कितना सुंदर वातावरण है, हमारा यजमान युधिष्ठिर यज्ञ से कितना प्रफुल्लित है कि इसके चेहरे पर इस समय बड़े सुंदर भाव आ रहे हैं, ये अंदर से सात्विक होता जा रहा है, तेज इसका बढ़ता जा रहा है, अंदर से इसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह बनता जा रहा है। वो सोच रहा है क्या परमात्मा की कृपा हो गई, आज राजसूय जैसा यज्ञ जो पूरी धरती के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट ही करता है, और एक बार जिस परिवार के अंदर राजसूय यज्ञ हो गया, उस परिवार का दूसरा व्यक्ति राजसूय यज्ञ नहीं करा सकता, ये परंपरा थी। तो इस बात को देख करके विद्वानों ने बड़ी उसकी प्रशस्ति की, उसको आशीर्वाद दिए कि यजमान तुमने वास्तव में हृदय से यज्ञ किया है आज, और तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, जैसे आप लोगों ने यज्ञ किया, और उसके लिए आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने। और मुझे भी कहा कि आप अपना आशीर्वाद अपने हाथ को ऊपर करके सबकी तरफ भेजिएगा, ये भाव है। और हम लोगों ने हृदय से हमारे आज के समस्त यजमानों का, जो भी 51 कुंडों पर आप बैठे थे, ये 51 कुंडी क्यों है? क्योंकि 50 वर्ष पहले इसी स्थान पर हमारे इसी गांव के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बड़ा तप करके इस आर्य समाज का पौधा लगाया था, इसकी नींव डाली थी 1975 में। आज उसको 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 7 दिसंबर 1975 को इसकी नींव रखी, और उस समय तो बिल्कुल खाली वीरान थी, किंतु उसके बाद इसमें विकास होता चला गया। आज हमारे साथी जो इस आयोजन को कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना पुरुषार्थ पिछले 50 वर्षों में किया। ये कितना सुंदर यहाँ पर भव्य इसका प्रांगण सजा हुआ है, सुंदर घास लगा हुआ है, सुंदर पौधे बन गए हैं, भवन बन गए हैं, क्या भव्य 9 अष्टकोणीय यज्ञशाला बनी हुई है, बड़ी भावना से, बड़ी योजना से यज्ञशाला बनी, कितनी भव्यता है। केवल ये भवन बने हैं, केवल ये सब चीजें यहाँ पर पेड़ पौधे और घास लगे हैं, ऐसा ही नहीं, बल्कि इस सारे समाज का एक बहुत सुंदर इतिहास है कि यहाँ से कितने बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम इस समाज से पिछले दिनों में होते चले गए।
राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आंदोलनों में हमारे आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ से गए। लोकल लेवल पर यहाँ पर जो भी कोई सेवा का कार्य हुआ, कोई कहीं भी आगे बढ़ करके काम करने का मौका मिला तो ये आर्य समाज आगे बढ़ी। एक बहुत बड़ा यज्ञ जो 1975 में किया गया था, आज उसी उपलक्ष्य में ये यज्ञ यहाँ पर किया गया। और आप लोगों ने जिन्होंने भी 51 कुंडों पर बैठ करके यज्ञ किया है, तो आपके जीवन के लिए भी मंगल कामना, हृदय से शुभ कामना भगवान से प्रार्थना की गई कि ईश्वर इन याज्ञिक परिवारों के जीवन के अंदर, इनके परिवारों में सब प्रकार के सुख समृद्धि, यश, कीर्ति और इनको खूब आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त हो। आपके संतान सुयोग्य बने, संस्कारित बने, आपके परिवार में, आपके बच्चों में संस्कृति उतर जाए, उस संस्कृति के ध्वजवाहक बन जाएं। ये कामना हमने आप सभी लोगों के लिए की। किंतु मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि जैसे युधिष्ठिर के अंदर सात्विकता आई और उनको आशीर्वाद मिला, तो दुर्योधन में बड़ी भारी ईर्ष्या का भाव था और वो भीतर से बड़ा परेशान हो गया कि ये युधिष्ठिर आज इस प्रकार का बड़ा नखरा दिखा रहा है, मैं भी यज्ञ करूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि यज्ञ कैसे होते हैं। उसने विद्वानों से कहना शुरू किया, मेरा यज्ञ कराओ, मैं जितना भी धन लगेगा मैं व्यवस्था करूंगा। किंतु उन्होंने कहा कि दुर्योधन, कोई भी पंडित तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा के विरुद्ध कोई भी नहीं मानेगा। एक परिवार का एक व्यक्ति, राज्य का एक व्यक्ति अगर राष्ट्रीय यज्ञ कर लेता है, दूसरा उसी नाम के यज्ञ को नहीं कर सकता। आप और कोई दूसरा यज्ञ रख लीजिएगा तो किसी और नाम से यज्ञ करके एक पंडित, जो दक्षिणा का लालची पंडित था, वो तैयार हो गया कि मैं आपका यज्ञ कराऊंगा। और यज्ञ शुरू हो गया। दुर्योधन ने भी सब लोगों को आमंत्रित किया, हो मेरे यज्ञ में आओ, देखो मैं भी यज्ञ करके दिखाता हूं। तो कहते हैं कि जब यज्ञ होता गया, आहुतियां देते गए और दुर्योधन के अंदर अहंकार के जो भाव थे वो उस चेहरे पर उभरने लगे। वो कहने लगा, अब रोक के दिखाओ, मैंने यज्ञ किया और वो यज्ञ कितना सफल हो रहा है। भीतर से अहंकार, उसके अंदर एक खास किस्म का गुरूर, एक घमंड जो उसके अंदर प्रकट होने लगा था, जो स्वाभाविक रूप से उसके व्यक्तित्व में था, उसका हिस्सा था, वो अहंकारी जन्मजात था। वो अहंकार उसके चेहरे पर भी प्रकट होने लगा, उसकी भाषा में भी प्रकट होने लगा और बड़ा प्रफुल्लित सा हो गया। और जब ये यज्ञ हो गया तो कोई आशीर्वाद लेने की उसने कोशिश नहीं की। वो दौड़ करके मंच की तरफ, वेदी की तरफ नहीं आया जहां ब्रह्मा जी हैं कि उनके अभिवादन करके और उनसे आशीर्वाद लो। अपने आप ही सारे उस घमंड को पूरी तरह से सराबोर होकर के वो खड़ा हुआ और कहा, देखा ऐसे होते हैं ये अहंकार से ओतप्रोत व्यक्ति। तेजी के साथ जब चलने लगा तो जो लालची पंडित था वो दौड़ा और कहने लगा, भले आदमी, मैंने तेरा यज्ञ कराया, इतनी मेहनत तुमने, इतनी अनुनय विनय की थी, मेरी दक्षिणा तो दे जा। तू तो घमंड में इतना पागल हो गया कि तू सब चीजें भूल गया। दुर्योधन ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, अभी मुझे अपना पूरा प्रदर्शन करने दो। ये जो सात्विक भाव पैदा करने वाली चीज है, अहंकार पैदा करने की चीज नहीं। और युधिष्ठिर से प्रसन्न होते हैं तो दो बातें जरूर मैं कहूंगा, वो बातें नहीं होंगी तो यज्ञ पूरा नहीं होता और उनके बिना संस्कृति नहीं बचेगी। युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हो रहा है, चार पांचों भाई चले गए, धीरे धीरे चारों भाई पानी की तलाश में। माता कुंती कहती, पानी तलाशो, बहुत गर्मी है, होठ सूखे जा रहे हैं, कंठ सूखा जा रहा है पानी के बिना। और धीरे धीरे सहदेव, नकुल, फिर उसके बाद अर्जुन, भीम, चारों चले गए परंतु लौटे नहीं। आखिरी में कुंती कहती है, युधिष्ठिर देखो तुम्हारे भाई लौटे नहीं, कोई जंगली जानवर से मुकाबला हो गया, ये क्या बात है, तुम जाओ और उनको ढूंढ करके लाओ, पानी देखो कहां। माँ को एक पेड़ के नीचे बिठाकर युधिष्ठिर जब चला और जो तालाब के पास जाकर के पहुंचा, उसने देखा चारों भाई मूर्छित पड़े। अब उसको पता लग गया कि कोई न कोई कारण बना है, या तो कोई जान किसी कीड़े ने काट लिया है, जहरीले कीड़े ने, जिससे मूर्छा आ गई, या कोई और बात हुई है। किंतु प्यास इतनी थी कि युधिष्ठिर ने कहा, अंदर से सोचा कि थोड़ा पानी तो एक घूंट ले लूं, गला मेरा भी सूख रहा, प्राण निकले जा रहे हैं, बाद में देखूंगा कि भाइयों की अवस्था कैसे बन गई। जैसे उसने पानी की तरफ कदम बढ़ाया तो पीछे से एक आवाज आती है और कहता, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब आगे बढ़ना पानी पीने के लिए। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान था, सावधान था, मुड़ के बोला, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं इस तालाब का मालिक यक्ष हूं
और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारे भाइयों ने पानी पीने की कोशिश की थी, पानी पीने के बाद ये मूर्छित होते चले गए, तुम भी ऐसे हो सकते हो, इसलिए सावधान रहना, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। तो महाभारत में व्यास जी 122 प्रश्न हैं जो यक्ष उठाता है और युधिष्ठिर उनका उत्तर देता है। वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस यज्ञ से जुड़े प्रश्नों का भी एक छोटा सा आता है संवाद। वहां पर वो कहता है कथम यज्ञम मृतम सा, वो यज्ञ कौन सा है जो मर जाता है? किस यज्ञ को हम मरा हुआ यज्ञ कहते हैं? और मरा हुआ यज्ञ का मतलब जिस यज्ञ के करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, वो यज्ञ कौन सा है? ये प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने सोचा यक्ष तो बड़ा बड़ा चढ़ा हुआ पहुंचा हुआ विद्वान लगता है, मुझसे पूछ रहा है कि यज्ञ कौन सा मरा हुआ है। अरे तुम तो खूब जानते होगे, मुझसे क्यों पूछते हो? परंतु उसने बिना उसको प्रश्न को घेरे उन्होंने धीरे से कहा यज्ञम मृतम अदक्षिणा, वो यज्ञ सफल नहीं होता, वो यज्ञ पुण्य नहीं देता, उस यज्ञ को मृत यज्ञ हम कह सकते हैं जिसमें दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा विहीन यज्ञ मृतम सात, विधि विहीन यज्ञ मृतम सात, मंत्रहीनम यज्ञ मृतम सात। मंत्रों से विहीन यज्ञ नहीं होता, वो मरा हुआ यज्ञ है। विधि से भी यज्ञ नहीं होता, मरा हुआ यज्ञ है। और दक्षिणा से विहीन यज्ञ भी मरा हुआ यज्ञ। केशव जी ने बोलते हुए कहा मैं दक्षिणा मांग रहा हूं आपसे। और दक्षिणा क्या मांगी? एक विद्वान है जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वेद मंत्रों का अपना अभ्यास किया है, कर्मकांड कराते, आपके यज्ञ संपन्न कराते, प्रचार करते, उपदेशक है आर्य जगत के बहुत प्रसिद्ध पंडित केशव देव जी। तो उनका सम्मान करना, उनको हम लोग वस्त्र देते हैं, उनको हम बाकायदा आर्थिक ढंग से दक्षिणा देते हैं, उनको सम्मान करते, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं तो कौन हमारे सारे कार्यों को संपन्न कराएगा अगर विद्वान नहीं होंगे? तो उनको सम्मानित करना हमारा दायित्व है। किंतु उन्होंने ऊपर उठ करके कहा कि मेरी दक्षिणा ये पैसा नहीं है। क्या है कि यदि आपके जीवन में कोई त्रुटि आ गई है, कहीं आलस्यवश कहीं गलत रास्ते पर भटक गए हो, कोई कुसंग में जाने से कोई गलत आपका कोई व्यसन लग गया है जीवन में, वो छोड़ दो, वो संकल्प ले लो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। यज्ञ आपको पुण्य देगा, आपके जीवन को बदल देगा ये यज्ञ। अगर आप नहीं करते तो यज्ञ कर लिया, बात खत्म हो गई, फिर आपको इस यज्ञ का कोई पुण्य नहीं मिला। ये है दक्षिणा। आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद जी की शिक्षा पूरी हुई और पूरी होने के बाद जब स्वामी विरजानंद जी से कहा महाराज मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, जो पाठ्यक्रम था सारा मैंने पढ़ लिया है, निरुक्त पढ़ लिया, अष्टाध्यायी पढ़ लिया, महाभाष्य पढ़ लिया, सब पढ़ चुका हूं, और तो मुझे छुट्टी करो, मैं जाऊं कार्य क्षेत्र में निकलूं। और अगले दिन का तय कर दिया तो स्वामी दयानंद जी की इच्छा हुई कि गुरु जी को इनकी मनपसंद चीज लाके दक्षिणा दूं। मनपसंद चीज क्या थी? स्वामी विरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे, बचपन से आंखें चली गई थी 5 साल की उम्र में, और वो रोज लौंग खाते थे, दिन में कई बार लौंग खाते थे, 2-4 लौंग मुंह में चबाते रहते थे, क्योंकि उनके शरीर में वायु रोग था, दर्द रहता था शरीर में। स्वामी विरजानंद जी के थे तो बहुत पतले से दुबले, किंतु वायु था। और वात रोग आप जानते हो कितना भयंकर होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। तो स्वामी जी लौंग चबाते रहते थे, लौंग गर्म होती है, थोड़ा लाभ देती थी उनको। स्वामी दयानंद ने सोचा देखो लौंग बड़ी पसंद है स्वामी जी को, ये लाऊंगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो 1 सेर लौंग, जिस घर से उनका भोजन आता था रोज, उनका नाम था अमरलाल जोशी, वो स्वामी दयानंद जी को 2.5 वर्ष तक अपने घर से भोजन भेजते थे। उनका भोजन रोज उनके घर से आता था दोनों समय में। तो उनसे कहा कि कल से भोजन मत भेजना, मैं कल से गुरुकुल छोड़ रहा हूं, केवल 1 सेर लौंग दे दो भिक्षा में, गुरु जी को दक्षिणा देनी है, ये उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। तो 1 सेर लौंग लेकर के स्वामी जी आए और गुरु जी के पास जाके कहने लगे महाराज मैं आपका ऋणी हो गया, आपने मुझे इतना अच्छी ऊंची शिक्षा दे दी है और आपके लिए एक छोटी सी भेंट दक्षिणा के रूप में लेके आया हूं, ये स्वीकार कर लो। विरजानंद जी तो प्रज्ञा चक्षु थे, उन्होंने वस्तु थोड़ी देखी, वस्तु का नाम भी नहीं लिया था। बोले क्या लाए हो, क्या दे रहे हो दयानंद दक्षिणा में? तो दयानंद कहते हैं आपकी प्रिय वस्तु लौंग लाया और 1 सेर लौंग लाया हूं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वामी विरजानंद गंभीर होकर कहने लगे दयानंद तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, इतनी ऊंची शिक्षा दे दी और 1 सेर लौंग में निपटा दिया सारा काम।
अरे लाखों रुपया लेकर के भी कोई नहीं पढ़ा सकता तुमको निरुक्त और महाभाष्य और व्याकरण। तुमको वेद की कुंजी दे दी बनाकर, ताली दे दी ताला खोलने वाली। ये वेद रूपी मंत्रों का ताला कौन खोलेगा? जो निरुक्त का, महाभाष्य का और व्याकरण का बड़ा विद्वान होगा। और दयानंद, और तुम्हें वो कुंजी मिल गई है। जिस वेद के मंत्र को तुम ये कुंजी लगा दोगे, उस मंत्र के भीतर उसकी आत्मा में ज्ञान क्या है, ये शब्दार्थ ज्ञान नहीं है। वेद के मंत्रों का जो हिंदी में भावार्थ है, ये उसका ज्ञान नहीं है। उसके भीतर परमात्मा क्या कह रहा है, उसको ऋषि पकड़ता है, ऋषि ही वहां तक पहुंचता है। तो कहा तू उनको इतनी बड़ी चीज दे दी है और उसके लिए एक शेर लो। स्वामी जी बड़े गंभीर हो गए कि तो अपराध हो गया, मुझे तो ध्यान नहीं था इस बात का। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास तो ये भी नहीं थी, मैं तो भिक्षा में मांग के लाया हूं। और कहा कि मैं तो जब घर से निकला था मेरे कानों में सोने की वालियां पड़ी थी, गले के अंदर सोने के बड़े अच्छे जंजीरें थी, हाथों में बड़े कड़े पहन रखे थे सोने के, मैंने पैरों में चांदी के कड़े थे, मखमली और मलमली कपड़े मेरे पहने हुए थे, मैं अमीर घर का बच्चा था। जब मैं निकला घर से तो जिस मठ और मंदिर में गया, जिस भी महंत से मिला और कहा कि सच्चे शिव की दर्शन करा दो, तो एक ही बात सब बोलते थे, अरे इतना सोना तुमने पहन रखा है, इतने महंगे वस्त्र पहन रखे हैं, इन चीजों में शिव जी दर्शन नहीं देते। पहले त्याग करो इन चीजों को, छोड़ो इनको, त्यागी बनो, तभी शिव तुमको दर्शन दे सकते हैं। तो कहते मैंने तुरंत एक देर नहीं लगाई, सब सोने के अपने आभूषण उतार के डाल दिए और एक कौपीन में 14 वर्ष तक स्वामी दयानंद जी जंगलों के खाक छानते रहे। बीहड़ जंगलों में जा रहे, रात के अंधेरे में सामने से भालू आ गया, इधर भालू खड़ा हुआ राह के ऊपर, इधर स्वामी जी, और दोनों तरफ बहुत नुकीले बड़े कांटेदार झाड़ियां हैं जिनमें जा नहीं सकते, नंगा बदन, केवल एक लंगोट, एक कौपीन पहनी है, और उधर भालू खड़ा हुआ है, भयंकर जानवर है जंगल का खुला। किंतु वो निडर सन्यासी कभी भी मौत से नहीं डरता था। वो आगे बढ़ गए, बर्फ में चले गए, जोशी मठ के अंदर बर्फ की नदी पार कर रहे हैं, सारे पैर छलनी छलनी हो गए, खून निकल गया, और 3 दिन तक वहीं पर रहे, भोजन नहीं मिला। और दयानंद आखिरी में अपनी जीवनी, अपनी आत्मवृत में लिखते हैं, छोटी सी आत्मकथा स्वामी जी ने स्वयं लिखी, जब पूना प्रवचन हुए उसके बाद में, वहां वो लिखते हैं कि एक दिन तो ये अवस्था आ गई थी कि मन में ये उठने लगा कि आज तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे, आज तो लगता है कि आखिरी दिन है इस शरीर में रहने का, इस आत्मा का, तो शरीर छूटेगा। किंतु इतनी देर में क्या होता है कि किसान आता है, वो कहता है महाराज आप निराश उदास दिखाई देते हो, क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आपके पास तो वस्त्र भी नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने धीरे से आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और कहने लगे भाई 3 दिन से भोजन नहीं किया था, मैं रास्ते में जब नदी पार कर रहा था तो नदी जमी हुई है, बर्फ जम गई पानी के ऊपर, और जब भूख लगी तो मैंने बर्फ के डले उठा करके वो चबा लिए, बर्फ खा ली, ऊपर से शरीर शीत में ठिठुर रहा था और भीतर भी बर्फ चली गई, तो भीतर भी ठंड हो गई, बाहर भी, तो बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हैं। तो कहा मेरा गांव तो दूर है, मैं वहां से तो क्या ला सकता हूँ, जल्दी तुम्हारे लिए मेरा खेत है, वहां से मैं कुछ लेके आता हूँ आपको, ताकि आपकी भूख शांत हो जाए। वो तुरंत गया और कच्चे बैंगन लेकर के आया, कच्चे बैंगन, स्वामी जी को बैंगन सौंप दिए, और स्वामी दयानंद जी ने कच्चे बैंगन खाकर 3 दिन की भूख को शांत किया। एक घोर तपस्या, जीवन को पूरी तरह से तपस्या में, अग्नि की भट्ठी में डाल देना जैसे होता है, ऐसा घोर तप स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, जो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से उनके लिए बड़ा कठिन मार्ग था। वो कहते स्वामी जी मैं तो सब कुछ त्याग करके आ गया, और यहाँ भी मैं तो भिक्षा की रोटी खा रहा हूं, मैं तो केवल ये भिक्षा से लाया था, और मैं क्या दे सकता हूं। तब स्वामी बिरजानंद कहते दयानंद तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास जो है वो मथुरा के बाजार में किसी दुकान पर बिकेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, वो अमरनाथ जोशी जी के घर भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने तुमको बहुत ऊंची बुद्धि, विद्या, तप और तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी एक सामर्थ्य दिया है। मेरी जो दक्षिणा अगर देना चाहते हो, सच्ची दक्षिणा, तुम अपना जीवन वेद के प्रचार और प्रसार के लिए दे दो।
इस धरती के ऊपर अवैधिक मान्यताएं बढ़ रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको पढ़ने से वंचित किया जाता है, समाज के अंदर कमजोर तबके का सारा समाज आज अछूत बना के दूर धकेल दिया गया है। सब जगह धर्म के क्षेत्रों में, मंदिरों में, मठों में, गुरुद्वारों और कहीं भी सब जगह हम देखते हैं कि अंधविश्वास और पाखंड आकाश की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तुम इस काम को कर सकते हो कि तुम इनको रोको, वेद का प्रचार प्रसार करो, और साथ साथ ये भी कह दिया ये भारत अंग्रेजों की गुलामी से पददलित है, अंग्रेजों का यहाँ पर साम्राज्य है। तुम कोशिश करो यहाँ के नौजवानों में देशभक्ति का जो है संचार करो और उनको खड़ा करो कि अपने देश की आजादी के लिए वो काम करें। 1857 की क्रांति में स्वामी दयानंद जी नहीं थे, वो तो उस समय 3 साल तो भूमिगत थे, उनका तो जीवन में पता ही नहीं लगता कि 3 साल कहाँ रहे, 56 से लेकर 60 तक। किंतु 1860 में स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पढ़ने गए वो, और उसके बाद वो निकल गए 3 साल के बाद, और 1867 में पहला कदम स्वामी दयानंद जी का पड़ा हरिद्वार के अंदर, जहां पाखंड खंडनी पताका एक रेत के टीले के ऊपर उन्होंने गाड़ी, लंगोट बंद ब्रह्मचारी एक अकेला, लाखों लोग, हजारों मंडलेश्वर और बहुत बड़े बड़े महंत शंकराचार्य अपने मंडप लगाए बैठे थे। स्वामी जी ने इश्तिहार भेजा, मैं आपको ये आमंत्रण देता हूं, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो और ये सिद्ध करो कि वेद के अनुसार किसी जल में डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि जल में डुबकी लगाने से पाप नहीं कट सकते। मृतक का श्राद्ध होता है, तुम सिद्ध करो, नहीं तो मैं सिद्ध करूंगा कि मृतक का श्राद्ध नहीं होता, जीवित व्यक्ति का श्राद्ध होता है। उसके रहते रहते उसकी बड़ी आयु में सारे समाज के लोग उसका सम्मान करें, उसको श्राद्ध करें, तो उसको कितनी तृप्ति होगी, कितना वो आनंदित महसूस करेगा। परंपराएं बदलो, रूढ़ियां तोड़ो, इस बात की चुनौती जब स्वामी जी ने दी तो पूरे मेले में हड़कंप मच गया। सैकड़ों सैकड़ों लोगों के टोले आने लग गए। टीले के ऊपर एक ब्रह्मचारी, एक दयानंद सन्यासी खड़ा है, ऊपर लिखा झंडे पर पाखंड खंडनी पताका, और जब वो आते पूछते तो मुंह बिचका करके भागते और रेत उठाकर, डले उठाकर स्वामी जी पर फेंक करके चले जाते। पूरा मेला खेला, एक अकेला दयानंद चुनौती दे रहा कि वेद के विरुद्ध जितनी भी मान्यताएं फैल रही हैं, ये मानवता के लिए बहुत नुकसान की चीज है। पूरी मानवता को मैं चाहता हूं इस अंधेरे से निकले, सत्य की तरफ आए, सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। वो दयानंद अपने गुरु से दक्षिणा दे करके निकला था, जीवन अपना वेद के लिए उन्होंने सौंपा और पूरी जिंदगी भर वेद के लिए ही काम करते रहे। आज हमारे समाज के अंदर संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो रही है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्या होता है उसमें? जिस प्रकार के भोंडे और भद्दे किस्म के नृत्य और गाने, जैसे जिस प्रकार के डायलॉग और इशारे वहां पर लड़के और लड़कियां जिस प्रकार से करते हैं, आप सोचते हो कि क्या भारत की संस्कृति यही रही है? रामलीला के मंच के ऊपर अगर आकर के बॉम्बे की कोई नर्तकी 1 लाख 2 लाख रुपए एक नाइट के 4 घंटे की प्रस्तुति देने के लिए बुलाई जाए ताकि जो श्रोता है उनका एंटरटेनमेंट हो जाए, ये रामलीला है, ये राम का सम्मान है कि उसका अपमान हम करने लग रहे हैं। संस्कृति को एक एक कदम पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। हमारी संस्कृति थी दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली ये संस्कृति थी। पूरी धरती के ऊपर रहने वाले इंसान जितने भी लोग हैं, वो किसी देश के हों, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, वो उसी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, उसी के सब पुत्र और पुत्रियां हैं। एक ईश्वर और उसकी एक मानव परिवार, फिर क्यों अलग अलग सरकार? पूरी दुनिया की एक सरकार होनी चाहिए, सारी दुनिया के लोगों को वो एक सरकार इकट्ठी करके चले, उनके एक नियम हो, एक धर्म हो, एक तरह की उनकी नियमावली और जीवन शैली हो, संसार में सुख ही सुख होगा, शांति होगी। ये संस्कृति आज नहीं है। आज हमारे बच्चे हैं, ईमानदारी से आप लोग अपने अपने छाती पर हाथ रख करके बताना मुझे, सोचना कितने हम लोग अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उनको प्रयत्नशील करके अपने साथ बिठाते हैं। हम कितने लोग हैं जो अपने घरों में अपने बच्चे के जन्मदिन पर हवन करके पंडित जी को बुलाकर वहां उपदेश कराते हैं, बच्चे को बढ़िया पोशाक पहना के बिठाते हैं। हम कितने लोग हैं कि अपना बच्चा जो 5 साल का और 7 साल का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हम करवाते हैं? नहीं करवाते। भारत में 116 करोड़ हिंदू है, 116 करोड़। और मुझे माफ करेंगे, हिंदू समाज में
यदि बच्चों को ये जोपोगी देने लगे तो सब गर्दन हिलाने लगते, नहीं नहीं नहीं, ये फालतू की चीज क्यों दे रहे हो। और अगर दे भी दिया विवाह के मौके पर तो दोनों लड़का लड़की बेचारे बंधे होते हैं, कुछ कह नहीं पाते। पंडित जी कहेगा नहीं ये जोपोगी धारण करो, तुम्हारा विवाह हो रहा है, नहीं तो तुम बिना उसके अधिकारी नहीं बनोगे, विवाह करने लायक नहीं बनोगे। तो जोपोगी पहना दिया, वस्त्रों के ऊपर से रख लिया, और दोनों ही थोड़ी देर के बाद इधर उधर देख के बाथरूम गए तो उतार के ऊपर फेंक के आ गए। कहाँ गया वो ये जो, क्यों दिया, वहां पर देने की जरूरत नहीं थी। हमें ये जो पुण्य लेने के अंदर उत्साह नहीं। एक चर्च के अंदर जाने वाला नौजवान अपना स्टार पहनता है, क्रॉस पहनता है गले में, उसको फख्र महसूस करता है। एक मस्जिद में जाने वाला नौजवान अपने सिर के ऊपर उनकी पहचान की पोशाक के रूप में एक टोपी पहनता है, ऊंचे रंग का पजामा पहनेगा, पहचान होगी मुसलमान का बच्चा है। एक सिख के घर में पैदा होने वाला छोटा सा जूड़ा अपने केश रखेगा, कड़ा पहनेगा, और उसकी पहले ही पता लग जाएगा जैसे। हम लोग सारे संस्कारों से आउट हो गए, गायब हो गए। बच्चों के संस्कार घर में कराने की परंपरा टूट गई। घरों में यज्ञ होते थे, सारा परिवार बैठता था, अच्छे बढ़िया गीत और सत्संग होते थे, सब में एक संगतिकरण होता था, प्रेम होता था, आपस में बैठ करके मिल के बैठ करके सब खाते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते थे। आज तो उल्टा हो गया है। अरे एक तरफ तो ये जमा हम कहते इधर नमन इधर नमन इधर नमन, और घर में क्या है, इदम मम इदम मम इदम मम। सबकी अलमारी अलग अलग, सबके ट्रंक अलग अलग, सबके सूटकेस अलग, सबके लॉक अलग, ताले। और जब बहू आती है घर में, यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या नियम है, उधर हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उस इलाके में अलवर तरफ मैं देखता हूँ, बहू आती है तो पहले ही शिक्षा दे दी जाती है कि ये जो तेरे को बर्तन दिए हैं, जब तक ज्वाइंट फैमिली है इन बर्तनों को मत निकालना, अपने ट्रंक में धर लेना, जब अलग हो जाओगे तब प्रयोग करना, नहीं तो बाकी को प्रयोग करो। ये सिखाई जाती है ये चीजें। क्या क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? जिस लड़की को हमने एक दूसरे परिवार का हिस्सा बना दिया और अपने हाथों से सौंपा है, मेरी बेटी जाओ अब तुम इस घर की शान बन जाओ, उसकी रानी बन जाना, जाकर अपने व्यवहार से राज्य करना उस परिवार के ऊपर। कौन राज्य करेगा? कौन रानी बनेगी? वो बनेगी जो अपने व्यवहार से उनके दिल को जीत जाए, उनके छोटे बड़ों को अपना बनाने में सफल हो जाए कुशल बुद्धि से, और तब जाकर के वो घर भी स्वर्ग के समान बनता है। इसलिए आओ हम लोग अपने संस्कारों को संजोते हुए संस्कृति की रक्षा का संकल्प लें। एक बात आखिरी कह करके, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपके साथ रोज आप लोगों को वो व्यवहार करना होता है। यज्ञ में यक्ष एक सवाल और पूछता है, कथम दानम मृतम सब, वो दान कौन सा है जो मर जाता है? आपने दान भी दिया और उस दान का कोई फल भी नहीं निकला, तो कौन सा होता है वो दान? तो यहां पर वो कहता है दानम मृतम अश्रोत्रियम, श्रोत्र कहते हैं वेद को, वो दान जो ऐसे काम में दे दिया जहां पर उसका कोई उपयोग ही नहीं है। हमारे एक विद्वान मध्य प्रदेश से बॉम्बे जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, और ट्रेन में जैसे ट्रेन नर्मदा नदी को पार करने के नजदीक आई तो एक बहुत संभ्रांत परिवार बैठा है, पति पत्नी बड़ी उम्र के हैं, दोनों अच्छे अमीर लोग हैं। वो पति देव पत्नी से कहने लगे कि देखो ये नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की गंगा है, तुरंत अपने बैग में हाथ डालो, कुछ सिक्के निकालो, इसमें दान करना है। तो पत्नी ने भी सोचा कि हाँ ऐसा ना हो, तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया, दान कर दूं। तो बैग में हाथ मारा, कुछ पैसे टटोले और तो कुछ सिक्के मिल गए, एक मुट्ठी भर के सिक्के निकाले माता जी ने, और पुल पर चढ़ते उठा करके झांकी खोली और नर्मदा में फेंक दिए। वो जो हमारे विद्वान बैठे थे उनकी शकल सूरत बड़ी महात्माओं जैसी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल भी बढ़ा रखे थे, जैसे पहले आदित्य वैसी रखते थे, दीक्षेंद्र थे तभी। वो जो विद्वान थे उन्होंने जब ये संकेत किया कि माता जी आपने तो पाप कर दिया, ये क्या डाल दिए, क्यों डाल दिए पैसे, तो उनको लगा ये महात्मा जी पाप क्यों बता रहे हैं, बुलारे महाराज ऐसे शब्द क्यों बोलते हो, मैंने तो दान किया है। उन्होंने कहा दान किसको कर दिया आपने? इस नर्मदा नदी में ये सिक्के डाल दिए। नीचे क्या है? नीचे मेंढक है, मछलियां हैं, कछुए हैं, और ऐसे ऐसे कीड़े जो होते हैं पानी के, वो जानवर वो घूम रहे हैं, वो तो लोहा खाएंगे नहीं, आदमी के किसी के हाथ पड़ेंगे नहीं, पानी से जंग लग जाएगा, आपने यहाँ डाल करके लिया क्या? अगला जो स्टेशन आ रहा है वहां तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप ये 10-20 रुपए के अगर कुछ पूड़ी कुछ सब्जी कुछ लेकर उन लोगों को दे देती, किसी बच्चे को किसी बूढ़े को जो भिक्षा मांगेंगे आपसे स्टेशन पर,
तो वो खाते, उनकी भूख शांत होती, वो आपको कितनी दुआएं देते, कितना बड़ा दान हो जाता, आपने ये क्या कर दिया। तो एकदम वो दोनों चौंक करके कहते हैं, भाई हमें तो कभी किसी ने महाराज बताया नहीं, आगे से हम तो ऐसा दान नहीं करेंगे। हम लोग दान दे देते हैं, किसी भी नदी नाले पर डाल देंगे, किसी तालाब पर डाल देंगे, किसी और जगह डाल देंगे, और तो और ऐसे ऐसे लाल बुजुर्ग आ जाते हैं जो सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं, दुनिया भर की और अनेक तरह की गतिविधियों में हमारा पैसा जाता है, उन गलत चीजों को बढ़ाने में हमारा दान चला जाता है। उस दान का कैसे पुण्य मिलेगा। मैं हरिद्वार जाता हूँ और हरिद्वार की हर की पौड़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां लोग डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को काटते हैं। वहां पर खूब दान चढ़ता है। गर्मी के दिनों में गंगा नहर को साफ किया जाता है, तो मैं वहां रुकता हूँ एक एक महीना। मैंने देखा जब साफ किया तो पानी रुक गया, खाली कर दी नहर, और वहां जो हर की पौड़ी के ऊपर जो गड्ढा था, उसमें जो नौजवान थे वहां रहते हैं झोपड़ी झापड़ों में, जो स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, जुआ खेलते हैं और कुछ काम नहीं करते, वो सारे के सारे झरने ले लेकर के आ गए, बाल्टियां लेके डब्बे लेकर आ गए, और उस गारे को जो उसमें जो निकाल पड़ा था उसको भरे और झरने पर डाले, तो इतने सिक्के निकले, और उन सिक्कों के बीच में चांदी की अंगूठियां, कई तो सोने तक की अंगूठियां और आभूषण भी निकलते थे। और जैसे ही चांदी सोने का कोई आभूषण निकलता तो 4-5 लड़के टूट के पड़े, ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि वो जानते इसकी कीमत तो ज्यादा है, सिक्के तो थोड़े ही हैं। और वो कहते थे कि अब 6 महीने तक मौज हो गई, ऐसे दानी बने रहें जो हमको यहाँ ला करके ये चीजें डालते रहे, इसको हम निकाल करके अपनी समय गांजा पीते रहे। उस दान का क्या लाभ है मुझे बताएं। दान देना है, यज्ञ में दीजिए, यज्ञ में आपका दिया हुआ घी, सामग्री और कुछ साधन वो जाएगा, वो वायुमंडल में जाता, आपका प्रदूषण खत्म करेगा, सब प्राणियों को मिलेगा उसका हिस्सा जो आपने दिया। और केवल यहाँ नहीं, द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक तक विज्ञान कहता है, विकिरण सिद्धांत है ये, वाइब्रेशंस आपकी आहुति के अंश को दूर तक लेके जाती है। आप अच्छे किसी कार्य में दान दीजिए, विद्या को फैलाने में दान दीजिए, वेद की शिक्षाओं को बढ़ाने में दान दीजिए, गायों को पालने में दान दीजिए, किसी अनाथ को, किसी कमजोर को, गरीब को, जिसका कोई सहायक नहीं है, उसके सहारा बनिए, उसको दान दीजिए, ताकि उसका जीवन कुछ ठहर सके। ये इस प्रकार की जगहों पर दिया हुआ दान मरा हुआ दान है। कथम दानम मृतम सात दानम मृतम ऐश्रोत्रियम, वो दान मरा हुआ है जिसका कोई फल नहीं मिलता, जिस दान के देने से हम गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, अच्छी चीज को बढ़ावा नहीं मिलता। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा अपनी प्राचीन संस्कृति का यज्ञ, योग, आयुर्वेद, हमारी एक दूसरे के दुखों को बांटने की कल्चर, संस्कृति, ये संस्कृति तो दूसरे को भोजन करा के खुद भोजन करने की संस्कृति है। हम भूखे को भोजन करा के बाद में भोजन करने के आदी रहे, ये वेद की संस्कृति है। खिलाकर खाओ, दूसरे का दुख बांटकर फिर खुद अपने आप को आगे बढ़ाओ, ये संस्कृति हमारी रही है और इसी को बढ़ाने की जरूरत है। आज बहुत संकीर्णता समाज में आ गई है, बहुत छोटे छोटे दायरों में समाज को बांटा जा रहा है। उन दायरों को तोड़कर वैश्विक संस्कृति, पूरे विश्व को एक मानव परिवार, वसुधैव कुटुंबकम मानकर हम चलेंगे। वेद पूरी दुनिया के लोगों के लिए बराबर का ज्ञान देने का ग्रंथ है। वेद में कोई संकीर्णता नहीं, कोई मजहब संप्रदाय की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं, उसके अंदर कोई भूगोल नहीं, कोई इतिहास नहीं। वेद का मंत्र तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में उसकी व्याख्या होती है, वर्तमान काल में उसको कहा जाता है। वेद में 2 ही बातें हैं, एक निषेध और एक ग्रहण करना। कुछ चीजों को अपनाओ और कुछ को छोड़ो, यही वेद के अंदर है। इसके अतिरिक्त किसी भी जाति, मजहब, कोई देश की निंदा उसमें नहीं है। ऐसे वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और उसके अनुयायी बनेंगे, निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति आएगी। हमारे घरों में यज्ञ होंगे, बच्चों के जन्मदिन, बच्चों के नामकरण, बच्चों के और भी बूढ़ों के जन्मदिन, पुण्यतिथि आदि आप यज्ञ कराएंगे। घरों में विद्वान को बुलाएंगे, सारा परिवार बैठ के उनके साथ अच्छे सत्संग सुनेगा, विचार सुनेगा, अच्छे गीत सुनेगा, तो घर में संस्कारों की धारा बह जाएगी और ये नई पीढ़ी के बच्चे भी सारे संस्कारित हो जाएंगे। इसी से हमारी संस्कृति और इसी से हमारे संस्कार बचेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत ही बहुत धन्यवाद।